आप देख रहे हैं साइनिंग ऑफ 2.0 मेरे साथ अनुभव मिश्रा के साथ। आज बिजनेस स्टडी का हम पार्ट पढ़ेंगे 8th। कौन सा पढ़ेंगे आप? आज हम पार्ट पढ़ेंगे 8th। बिजनेस स्टडी का क्या चल रहा है हमारा? बिजनेस स्टडी का हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट। इसका आज हम पढ़ने वाले हैं 8th पार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं हम? 8th पार्ट। 7th पार्ट में हमने कवर कर लिया था। क्या क्या कवर कर लिए थे हम पढ़ लिए थे, स्टेप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम? स्टेप्स पढ़े थे। किसका स्टेप्स पढ़े थे? ट्रेडिंग का। स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके हमने 7 स्टेप पढ़ लिए थे, 6 स्टेप पढ़ लिए थे। जिसमें हमने पहला कौन सा पढ़े थे हम? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स। क्या पढ़े थे? स्टेप्स पढ़े थे हम। क्या पढ़े थे? स्टॉक एक्सचेंज के हमने स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप क्या पढ़े थे कि ब्रोकर का सिलेक्शन करना है। क्या? सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। जब हम सिलेक्शन कर लिए ब्रोकर का तो हम दूसरा स्टेप पे पहुंचे थे। क्या पहुंचे थे? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसको प्रोवाइड करना है? हमें ब्रोकर को देना है ताकि हमारा डीमेट अकाउंट खुल सके। तो डॉक्यूमेंट। तीसरा हम पढ़े थे तीसरा स्टेप क्या पढ़े थे हम? डीमेट अकाउंट विथ डिपोजिटरीज। ओपनिंग डीमेट अकाउंट। अगर आप लोगों ने 7th पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला है और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और 4th हम स्टेप क्या पढ़े थे? 4 स्टेप पढ़े थे हम प्लेसिंग द ऑर्डर। प्लेसिंग द ऑर्डर में क्या था कि जो सिक्योरिटीज़ जो होते हैं या फिर शेयर्स जो होते हैं उसके शेयर्स के भाव जो हैं, जो शेयर्स होते हैं आपके, उसके शेयर्स जो प्राइस हैं कभी ऊपर तो कभी नीचे होते रहता है। तो इस प्रकार से कभी 9 रुपये हो सकता है, कभी 10 रुपये हो सकता है, कभी 20-25, कभी 25, कभी 45, ऐसे कभी रेट इसका ऊपर नीचे ऊपर होते रहता है। तो आप जिस जिस प्लेस पे आप ऑर्डर करेंगे, मान लीजिए आपको 20 रुपये पे चाहिए कि ये वाला जो अगर निकले आईपीओ जो निकले या शेयर्स निकले, जैसे मान लीजिए टाटा का आपको शेयर चाहिए और आप चाहते हैं कि 20 रुपये पे शेयर चाहिए। तो आपका जैसे ही 20 रुपये हिट करेगा टाटा का शेयर तो आपको वो प्लेसिंग हो जाएगा ऑर्डर और आप वो परचेस कर सकते हैं जो भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं, चाहे टाटा का हो, चाहे रिलायंस का हो, चाहे किसी का वो आप वो खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। फिर 5th हम पढ़े थे। 5th क्या पढ़े थे? ब्रोकर्स मैच द शेयर्स एंड बेसिक प्राइस। क्या? ब्रोकर मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस पे जो हम जिस ब्रोकर का हमने सिलेक्शन किया है उस ब्रोकर को चाहिए कि बेस्ट प्राइस पे जो भी शेयर हो वो हम क्या करें? मैच करें और उसको परचेज करें। ये फिफ्थ स्टेप था। 6th स्टेप पे हम पढ़े थे कि एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। क्या? एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। जब हम क्या कर देंगे? प्लेसिंग कर देंगे ऑर्डर का, शेयर का, तो क्या होगा? ब्रोकर उसको बेस्ट प्राइस पे शेयर को मैच करेगा और हमारे लिए एग्जीक्यूट करेगा। जब एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट में हमें क्या मिलेगा? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कि हमने इस शेयर को इस रेट पे इतना शेयर परचेज किया है, वो उसे कहते हैं ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। हमने यहाँ तक 6 पार्ट में क्लियर कर लिया था। अब हम 7th पार्ट में हमने क्लियर कर लिया था। हम पार्ट 8th में आगे बढ़ते हैं। अब 8th जो 7th क्या है? स्टेप नंबर 7। स्टेप 7 हम पढ़ रहे हैं। स्टेप 7 में क्या है? डिलीवर ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। क्या? डिलीवर
ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सोल्ड या शेयर को परचेस करेंगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट्स करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर ऑफ शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बाउट। आप कब शेयर, जब आप पेमेंट कब करेंगे? जब आप शेयर्स को क्या करेंगे? या तो आप बाय करेंगे या फिर आप सोल्ड करेंगे, तभी आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। या अगर आप क्या करते हैं, बाय करते हैं शेयर्स का, तो आपके बैंक से जो है पैसा माइनस हो जाएगा। यदि आप शेयर्स को सोल्ड करते हैं तो आपका बैंक का जो पैसा होगा वो बढ़ जाएगा। और जो शेयर्स होंगे, शेयर्स कहाँ पे होंगे? आपके शेयर्स होंगे डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट आपने बनवाया था ना डॉक्यूमेंट से देके, तीसरे स्टेप में उस डीमेट अकाउंट में होगा। ठीक है, तो शेयर्स जब आप खरीदेंगे तभी आप पेमेंट करेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर ऑफ शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर्स बाउट। जब आप खरीदेंगे या आप बेचेंगे तब आप क्या करेंगे? पैसे को पेमेंट करेंगे। ठीक है, दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे when the broker shall make payment or deliver of shares to the exchange, this called pay in day। तो देखिए इसको समझिए कि पे इन डे क्या होता है। पे इन डे, जिस दिन आप क्या किए, आप हैं इन्वेस्टर। क्या है आप? इन्वेस्टर। ठीक है, और ये आपका ब्रोकर इधर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये है कौन है? डिपॉजिट। ये कौन है? आपको देने वाला। मान लीजिए आप इन्वेस्टर 1 है, ये इन्वेस्टर 2 है। ठीक है, जब आप पैसे को, जब आप शेयर खरीदेंगे क्या करेंगे? बाय करेंगे। ठीक है, जब आप इसको पैसे देंगे तो जब ये पैसे इसके पास जाएगा, इसे कहते हैं पे इन डे। क्या कहते हैं? पे इन डे। और ये पैसा इसके पास जाएगा जब ये आपको इस शेयर किसको देगा? ब्रोकर को। ये ब्रोकर किसको देगा शेयर? इन्वेस्टर फर्स्ट को। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पे इन डे। इसको जब ये पैसा यहाँ पहुँचता है तो इसे कहते हैं पे इन डे। और जब ये इन्वेस्टर सेकंड इन्वेस्टर ब्रोकर को पैसा देता है, कहते हैं पे आउट डे। ये अभी आगे पढ़ेंगे, हम एक चित्र बनाएंगे उसको अच्छे से समझेंगे। तो डिलीवर ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट क्या है? जब आप रिसीव करेंगे तो आप क्या करेंगे? जब भी आप पैसे को पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप प्राप्त करेंगे पैसा, और इसे ही हम क्या कहते हैं? पे इन डे। क्या कहते हैं? पे इन डे। 8th स्टेप क्या है आपका? स्टेप नंबर 8 क्या है आपका? स्टेप क्या? सेटलमेंट साइकिल। क्या? सेटलमेंट साइकिल। सेटलमेंट साइकिल का मतलब कैश पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर एंड पे इन डे। पे इन डे मैंने कहा ना अभी कि सेटलमेंट साइकिल अभी क्या होता है, मतलब कि जब आप शेयर को परचेस करते हैं, जब आप परचेस करते हैं तो पैसे ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर इसको इन्वेस्टर को देता है सेकंड को। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। देखिए मान लीजिए ये इन्वेस्टर है, फर्स्ट इन्वेस्टर। ठीक है, कौन है ये? फर्स्ट इन्वेस्टर। और ये है आपका ब्रोकर फर्स्ट। ठीक है, फिर ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है ये आपका? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और यहाँ पे है ब्रोकर सेकंड, और यहाँ पे आपका क्या है? इन्वेस्टर सेकंड। ठीक है,
अब आपको क्लियर हो जाएगा कि डिलीवर ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट और सेटलमेंट साइकिल, और 9वां और 10वां और 11वां भी आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब इन्वेस्टर फर्स्ट ने शेयर की डिमांड की, क्या की शेयर की डिमांड मतलब शेयर बाय किया, ठीक है। जब शेयर इसने बाय किया तो सबसे पहले पैसा किसको दिया, इसने ब्रोकर, अपने ब्रोकर को दिया। ब्रोकर फर्स्ट को इसने क्या किया, पैसा दिया। ब्रोकर फर्स्ट जब ब्रोकर फर्स्ट के पास पैसा पहुंच गया तो इस ब्रोकर फर्स्ट ने किसको पैसा दिया, स्टॉक एक्सचेंज में। किसको दिया, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और यहां से पैसा, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कहां पहुंचा, ब्रोकर नंबर सेकंड पे पहुंचा। ब्रोकर नंबर सेकंड का पैसा कहां देगा, ये अपने इन्वेस्टर नंबर सेकंड को पैसा दिया। तो इस प्रकार से जब पैसा रोटेट हुआ, इन्वेस्टर फर्स्ट से ब्रोकर फर्स्ट पे गया, ब्रोकर फर्स्ट से स्टॉक एक्सचेंज में गया, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर सेकंड पे पैसा गया, और ब्रोकर सेकंड से इन्वेस्टर सेकंड पे पैसा पहुंच गया, तो इन्वेस्टर सेकंड क्या करेगा, अपना जो उसका शेयर होगा वो शेयर ऐसे ही घुमाएगा। इसको पहले देगा, फिर इसको देगा, फिर ये इसको देगा और फिर ये इसको देगा। तो अब ऐसे समझिए, जब फर्स्ट ब्रोकर से पैसा रोटेट होके जब इस स्टॉक एक्सचेंज में गया तो इससे क्या कहते हैं, पे इन डे। जिस दिन आप खरीदे उसी दिन दिए, ठीक है, पे इन डे। और जब स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर नंबर सेकंड पे पैसा पहुंच गया तो इसे क्या कहते हैं हम, पे आउट डे। क्या कहते हैं, पे आउट डे। तो 8वां पॉइंट जो है आपका यही है, सेटलमेंट साइकिल क्या है, पे आउट डे। कि स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर नंबर सेकंड और इन्वेस्टर पे पैसा कब पहुंचेगा या पहुंच जाए, उसे ही क्या कहते हैं हम, पे आउट डे। यही है सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। अगर इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आप, कैश पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर्ड एंड पे इन डे, ठीक है, पे इन डे विच इज बिफोर, क्या, विच इज बिफोर T+2 डे। अब ये T+2 डे क्या है, इसको भी समझेंगे भी। इज द सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। अब देखिए T+2 डे क्या है, अब इसको समझिए। जब इन्वेस्टर से पैसा ब्रोकर के पे गया, ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर सेकंड पे गया, ब्रोकर सेकंड से इन्वेस्टर सेकंड पे जब आपका पैसा गया, और इसी प्रकार इसका शेयर इस पे, इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर से फर्स्ट इन्वेस्टर पे पहुंच गया पैसा। देखिए जब इस फर्स्ट ब्रोकर जब पैसा क्या करता है, इसको देता है, स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, तो T+2 डेज में पैसा, जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर सेकंड से इसने पैसा खरीदा, मतलब शेयर खरीदा, ठीक है। इन्वेस्टर फर्स्ट ने इन्वेस्टर सेकंड से पैसा शेयर्स खरीदा। जब ये शेयर्स इसको दे देगी, ठीक है, इन्वेस्टर फर्स्ट को पैसा शेयर्स पहुंचा देगा, तो इन्वेस्टर जो फर्स्ट होगा वो पेमेंट करेगा कितने दिन में, मतलब ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। आज मान लीजिए आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मतलब कि 3 दिन में, इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग। मतलब आज मैंने वेडनेसडे को मैंने ट्रेडिंग किया, 2 दिन उसमें प्लस कर दो तो थर्सडे और फ्राइडे, तो फ्राइडे को मैं क्या करूंगा, पैसे को क्लियर करूंगा, मतलब पेमेंट करूंगा मैं फ्राइडे को। इसे कहते हैं T+2 डे। तो 9वां आपका, 8वां क्या है आपका, सेटलमेंट साइकिल, समझ गए। ये क्या होता है, पे इन डे में ही होता है, और जो पेड किया जाता है पैसा वो T+2 डे में किया जाता है, ठीक है। यही है आपका सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। और अब चलते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां पॉइंट भी आपका इधर इसमें ही है, 9वां पॉइंट भी आपका इसी में है। जो ये जो पे आउट डे है ना, ये पे आउट डे, इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका 9th स्टेप यही है आपका, क्या है आपका स्टेप
ये आपका स्टेप कौन सा था? 8 था, है ना। अब हम पढ़ेंगे 9th स्टेप। स्टेप नंबर 9, ठीक है। क्या है स्टेप नंबर 9? On the T+2 day, the stock exchange will deliver the share on make payment to the other broker. This is called payout day. मतलब जब इन्वेस्टर फर्स्ट इन्वेस्टर ने शेयर्स को खरीदा तो इसने जो पेमेंट किया वो पेमेंट पे इन डे कहलाया, और जब स्टॉक एक्सचेंज से जब ब्रोकर के पास पैसे पहुंच गया वो क्या कहलाया? पे आउट डे। मतलब कि इन्वेस्टर ने जब शेयर खरीदा और जब इन्वेस्टर फर्स्ट ने जब इन्वेस्टर सेकंड से शेयर खरीदा तो इन्वेस्टर फर्स्ट के द्वारा जो पैसा पहुंचा T+2 डेज में उसे कहते हैं पे आउट डे। 9th पॉइंट यही है कि पे आउट डे में ही क्या होता है? पेमेंट होता है T+2 डे लगा करके, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं इसको on the T+2 day the stock exchange will deliver share or make payment to the other broker. This is called payout day. Payout day, ठीक है। आई होप 9वां स्टेप आपका क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 10 क्या कहता है आपका? स्टेप नंबर 10 यही कहता है कि जब पे आउट डे में ब्रोकर सेकंड पे पैसा पहुंच गया और जब ब्रोकर इन्वेस्टर सेकंड को पैसे पहुंचा देता है, यही आपका क्या होता है? 10th स्टेप होता है। क्या होता है 10th स्टेप? क्या है आपका कि द ब्रोकर कैन मेक डिलीवर ऑफ शेयर्स इज डीमेट फॉर डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। क्या? डायरेक्टली जो आपका जो इन्वेस्टर जो होता है, फर्स्ट इन्वेस्टर वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करता है सेकंड इन्वेस्टर से, वो अपने ब्रोकर्स के द्वारा ही शेयर्स का आदान मतलब शेयर्स को बाइंग एंड सेल कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको ही 10th पॉइंट में हम कैसे लिख सकते हैं? डिफाइन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रोकर कैन मेक डिलीवर एट शेयर्स इन डीमेट अकाउंट क्यों खुलता है? ताकि जो ब्रोकर जो होता है वो मध्यस्थता कर सके, है ना, मतलब बीच का हो सके वो ट्रेडिंग कराने के लिए। फॉर डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट, ठीक है। ये था आपका 10th पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं मतलब कि जैसे बायर, अब ये आपका इतना खत्म हो गया, आपका 10 स्टेप क्लियर हो गया। पहला था सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर्स, फिर दूसरा था कि आप सिलेक्शन जिस ब्रोकर का सिलेक्शन किया उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या करना है? आपका वो ओपनिंग डीमैट अकाउंट खोलाएगा। उसके बाद प्लेसिंग द ऑर्डर, आप जिस प्राइस पे अपना शेयर्स खरीदना चाहते हैं उस पर प्लेस कर दीजिए, आपका हो जाएगा। 5th पॉइंट था उस ब्रोकर को, जो ब्रोकर आपने सिलेक्शन किया है उस ब्रोकर को चाहिए कि आपका बेस्ट प्राइस पे ही शेयर को खरीदे ताकि आगे जाके ज़्यादा आपका इंटरेस्ट मिल सके, मतलब और छठा आपका एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर। अब जब आपका हो गया तो एग्जीक्यूट होगा तो आपका ये एक बिल आएगा जिसे ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कहते हैं कि आपने हाँ इस शेयर्स को इतने दाम पे इतने खरीदे हैं, ठीक है। फिर 7वां पार्ट हम पढ़े डिलीवर ऑफ द शेयर्स एंड शेयर मेकर पेमेंट, कि आप जो
शेयर्स का जो आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो वो आपका जो पे इन डे कहलाता है, जब ब्रोकर का पैसा ब्रोकर सेकंड पे पहुंचता है, ठीक है। और 8वां हमने कहा था सेटलमेंट साइकिल, जो आपका पैसा T+2 डेज में आप जो उसको पे करते हैं उसे ही कहते हैं सेटलमेंट साइकिल। और 9वां हम पढ़े कि पे आउट डे क्या है, जब ब्रोकर फर्स्ट का पैसा ब्रोकर सेकंड पे पहुंच जाए तो पे आउट डे कहलाता है। उसी प्रकार हमने पढ़ा कि जो 10th पॉइंट क्या था, 10th स्टेप था आपका द ब्रोकर ऑन मेक डिलीवर ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर डिले ऑन टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। मतलब जो ब्रोकर होगा वो उसके द्वारा ही जो इन्वेस्टर होगा वो शेयर्स का बाइंग सेल कर सकता है डीमेट अकाउंट की मदद से, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि जैसे आप मान लीजिए ये बायर है, कौन है ये बायर, ठीक है, और ये ब्रोकर फर्स्ट है, ठीक है, और ये स्टॉक एक्सचेंज है, और ये ब्रोकर सेकंड है, और इन्वेस्टर ये सेकंड है, ठीक है। जब देखिए ये क्या है आपका फ्लो ऑफ क्या है ये शेयर, ठीक है, और ये है क्या है फ्लो ऑफ फंड। देखिए जब इसको किसको जब इन्वेस्टर सेकंड को बायर से, ये सेलर है मान लीजिए, ये सेलर, ठीक है, जब इस सेलर से बायर को क्या चाहिए, शेयर चाहिए, तो ये पहले डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा सेलर को, ये पहले कांटेक्ट करेगा ब्रोकर 1 को। ब्रोकर 1 स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट कर ब्रोकर सेकंड पे जाएगा, ब्रोकर सेकंड से कांटेक्ट कर सेलर पे जाएगा। ये क्या हो गया शेयर्स, फ्लो ऑफ शेयर्स। ये क्या हो रहा है शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, इधर से ऐसे इसके पास पहुंच गया। अब ये क्या करेगा T+2 डे में ये क्या करेगा अपना पैसा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। जब ये पैसा यहां से यहां गया तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया पे इन डे। और जब ये पैसा यहां से यहां गया ब्रोकर सेकंड से सेलर पे गया तो क्या कहलाया पे आउट डे, ठीक है। और जो जितने दिन ये लगा पेमेंट करने में T+2 डे कहलाया। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम पार्ट नंबर 8 में हम डिपॉजिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए अनुभव मिश्रा के साथ। साइनिंग ऑफ 2.0।